अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं एनसीईआरटी के सारे डायग्राम चैप्टर वाइज। तो आज हम देखेंगे एनसीईआरटी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के सारे डायग्राम। अब हम लोग देखेंगे फिगर 2.5, जैसे हमारा क्या दिया हुआ है, पॉलन ग्रेन्स टेट्राइड का पॉलन ग्रेन्स का ही हमारा दिया हुआ है, और बी में हमारा दिया हुआ है स्टेज ऑफ माइक्रोब्स ऑफ मैच्योरिंग, कैसे कैसे मैच्योर होता है। हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले यहाँ क्या हो गया, हमारा क्या हो गया, टेट्राड, 4 सेल भाग में बटा, ये हमारे 1 2 3 4 टेट्राड हुआ। हमारे जो किसी एक को हम लोग देख रहे हैं बी, पहले ये तो हमने देख लिया, ठीक है, टेट्राड हो गया। दूसरा में देखा कैसे स्टेजेस हुआ, किसी एक को हम पकड़ें, यहाँ पे हमने देखा सेल है, ठीक है। इसके बाद इसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट हुए, ठीक है, यहाँ हो गया वैक्यूल्स, हो गया यहाँ वैक्यूल्स, हो गया यहाँ न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल्स और बड़ा वैक्यूल्स बन गया, ठीक है, ये हमारा वैक्यूल्स और बड़ा वैक्यूल्स बन गया। और फिर हम लोग देख रहे हैं जैसे हमारा इस स्पिंडल है, ये स्पिंडल हो गया, जो हम लोगों ने सेल में पढ़ा होगा, शायद आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, सेल डिवीजन में हम लोग पढ़ा है। और फिर इसको ये जो वैक्यूल्स है, ये वैक्यूल्स सेल को ढका देता है, ढका करके इसको अलग कर देता है। ये हमारा चेंज होता है हमारा वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल्स करने का मतलब है कि जो डिवाइड नहीं करेगा, जो फर्दर नो डिवीजन, ठीक है, जो डिवाइड नहीं करेगा जेनेटिव सेल, ये फिर आगे जा करके डिवाइड करेगा। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने यहाँ देखा। यहाँ से क्वेश्चन तो अभी तक पूछे नहीं गए, पर आपको ध्यान में रखना है। ये उतना ज़्यादा हालांकि इंपॉर्टेंट है नहीं, जबकि हमारे इंपॉर्टेंट क्या, फ्लावर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और दूसरा हमने क्या देखा था, एंथर का हमने इंपॉर्टेंट देखा था। बस वही 2 इंपॉर्टेंट है अभी तक में, तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको बताऊँगा। अभी तक नीट यहाँ से पूछा नहीं गया, बस हाँ ये वेजिटेटिव सेल के बारे में पूछा गया, जेनेटिव सेल के बारे में पूछा गया, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अब हम देखेंगे इसमें थोड़ा सा क्या क्या पार्ट होता था। हमारा सबसे पहला जो आउटर लेयर होता है, हमारा सबसे पहले यहाँ देखेंगे हम लोग पॉलन ग्रेन्स का। हमारा सबसे पहले तो मेजरिंग अबाउट, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, माइक्रोमीटर हमारा पॉलन ग्रेन्स का मेजर। हमेशा ये भी याद रखना आपको है कि 25 से 25 हमारा माइक्रोमीटर है, 25 से 50 हमारा होता है माइक्रोमीटर, नॉट अ मिलीमीटर, इट्स अ माइक्रोमीटर। तो आपको ध्यान में रखना है कि माइक्रोमीटर हमारा डायमीटर दिया हुआ है किसका, पॉलन ग्रेन्स का। और हमारा सबसे बाहर का लेयर होता है हमारा एक्जान लेयर कहते हैं उसको, बना हुआ किस चीज़ से हमारा था, स्पोरोपोलिन। यही हमारा प्रोटेक्ट करता है सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर डिग्रेडेड होने से। आपने सुना हो ना कि लाखों साल, करोड़ों साल के पहले, बहुत ही पहले हमारा अवशेष मिला, पॉलन ग्रेन्स मिला। तो वो स्पोरोपोलिन होता है जो इसे बचा करके रखता है। हाई टेम्परेचर यही रह सकता है, स्पोरोपोलिन ही टेम्परेचर में, स्ट्रॉन्ग एसिड में भी सब गला नहीं सकते। अगर हम खाते हैं इसको किसी भी तरह तो हमारे पेट में गलता नहीं है। तो हमें ये भी ध्यान में रखें, क्योंकि क्यों नहीं गलता, क्योंकि इसको कोई एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता। तो यहाँ से क्वेश्चन, इस लाइन से क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा नीट में, और काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लोग 2 से 3 बनाएंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। ऐसा पॉलन ग्रेन एंजाइम के पास अगर थोड़ा सा जाए तो आपको प्रोमिनेंट अपर्चर मिलेगा, थोड़ा सा अच्छे, जैसे ये हमारा हो गया फंगस हो गया, ये हमारा एग्जान हो गया। ऐसा होता है एग्जान, ये जो हम लोगों को पोर्स दिख रहे हैं ना, यही होता है जर्म पोर्स, ठीक है। जहाँ पॉलन स्पोरोपोलिन हमारा जहाँ अब्सेंट हो उसी को कहते हैं जर्म पोर। जर्म पोर्स हमारा क्या तो हमेशा ये ध्यान में रखना आप लोग कि हमारा होता है जर्म स्पोर, और अंदर लेयर है होता है एक और है, द इनर वाल ऑफ द लेयर इंटाइन इसको बोलते हैं। तो हम लोग किस चीज़ से बना होता है, तो ये हमारा बना सेलुलोज और पेक्टिन से। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। काफ़ी ईजी है याद करना, एक जैन हमारा स्पोरोपोलिन और इंटाइन पेक्टिन, इससे हम लोग कुछ इस तरह से याद करते हैं, सेलुलोज और पेक्टिन। तो हमें ध्यान में रखना है। वेजिटेबल सेल मैंने आपको बताया, जो कि ये नहीं डिवाइड नहीं करता, स्टॉप हो जाता है। जेनेटिव सेल हमारा फर्दर डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है। वेजिटेबल सेल हमारा बड़ा होता है, जो कि हमारा ये है वेजिटेटिव सेल, जो कि हमारा बड़ा है, जो कि ये है, पचाने का तरीका यही है। जेनेटिव सेल जो कि हमारा छोटा है। तो हम लोग इसे ध्यान में रखेंगे। और ख़ास करके क्वेश्चन एक ये भी क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म हमारा जो भी हमारा होगा 60% ऑफ एंजियोस्पर्म हमारा 2 सेल में हमारा ये होता है, ठीक है, 2 सेल में बटा होता है। और हमारा जो भी इसमें जो भी बचा 40%, मतलब जो भी बचा इसमें 40% स्पेस से जेनेटिव सेल माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करके हमारा जो कि बनता है 2 मेल गैमेट, ठीक है, बिफोर पॉलन ग्रेन सब्सिड इनटू 3 स्टेज। ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से नीट में क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये क्या 60% हमारा है तो हमारा 2 सेल में, बाकी जो भी बचा हुआ है हमारा 3 सेल में, जिसमें 2 मेल गैमेट है ना, बिफोर पॉलन ग्रेन सब्सिड इनटू 3 सेल। तो ये हमको ध्यान में रखना है कि यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। आप लोग को ध्यान में रखना है कि ये जो हमने पार्ट देखा, ये टोटली आप लोग एक बार रीड कर लें,
आप लोग ध्यान में आ जाए कहाँ से क्वेश्चन, इसी पार्ट से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन बनेंगे जो कि आपको ध्यान में रखना है। और आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मार्फोलॉजी और यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रॉब्लम दोनों सेम करके क्वेश्चन आपको पूछ देंगे ना, तो मर्ज करके पूछ देंगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो आप लोग ध्यान रखना है। और ये भी पूछते हैं, ये भी एलर्जेंस है ना, पॉलन ग्रैंड के कारण एलर्जेंस होता था हमारा, कहाँ इन्फेक्शन होता था हमारा, ब्रोंकियल अफ्लिक्शन। तो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसे कि हमारा हो गया अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, यही हमारा इन्फेक्शन करता है हमारा क्या कहता है, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन इसलिए हम कहते हैं कि पॉलन ग्रेन को हमें नज़दीक से नहीं सूंघना चाहिए, मतलब कोई भी पौधे को हमें नज़दीक से नहीं सूंघना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका जो पॉलन ग्रेन से वो हमारे अस्थमा या ब्रोंकाइटिस का कारण बना सकता है, डिसऑर्डर है। तो हम लोग ध्यान में रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जाकर के हमारे अंदर लंग्स में चिपक जाते हैं, उसके कारण अस्थमा ब्रोंकाइटिस वगैरह होती है। तो हमें ध्यान में रखना है। और ये भी क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए, ये आपको 11 में को रिलेट करके पूछे गए। जो पार्थेनियम है कैरेट क्लास से, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। कैरेट क्लास से हमारा कमिटी इंडिया लाया गया था, हमारा किस लिए लाया? ये आ गया, लाया नहीं गया, ये पार्थेनियम कैरेट क्लास हमारा आ गया किस जब हम लोग व्हीट ला रहे थे यहाँ, तभी उसी समय आ गया। उसी समय से हमारे देश में, हमारे कंट्री में पोलर एनर्जी स्टार्ट भी हुआ, कि कुछ ज़्यादा ही पोलर एनर्जी स्टार्ट होना हो गया। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो पार्थेनियम कैरेट क्लास है, जो कि हमारे ये पार्थेनियम यहाँ जो दिया हुआ पार्थेनियम, ये हमारे व्हीट के साथ आया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि व्हीट के साथ हमारा कौन सा आया था, तो हमें ध्यान में रखना पार्थेनियम। इसने यहाँ से बहुत आगे गए हैं क्वेश्चन, तो आप लोग को ध्यान में रखने हैं। ये भी MCQ और बहुत सारे MCQ आपको बताया ना, एक MCQ, ये MCQ, लगभग आप माने 10 क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहीं से। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ से 10 क्वेश्चन बनेगा, जो कि हमारे एग्जाम्स में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही आना है। आ जाएगा, या तो पॉलीगन एक्सरसाइज आ जाएगा, एग्जाइन करके, एग्जाइन इंटाइन करके आ जाएगा, वेजिटेटिव जेनेटिव सेल्स करके आएगा, या फिर ये ओवर 60% तुम्हारा एंजियोस्पर्म क्या क्या बनता है, किस सेल में अच्छा सीड होता है, तो हमारा ये भी आएगा। या फिर ये तुम्हारा फिगर तो आने के चांसेस कम है, पर ये लाइन्स आपको आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब हम देख रहे हैं एनसीईआरटी का फिगर 2.7, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है, जो कि हमारे नीट में इससे क्वेश्चंस आए हैं, पूछे गए हैं। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का एक बात मानिए कि हार्ड कोर है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये हमारा हो जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इससे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं नीट्स में, और घूम फिर के इसी से क्वेश्चंस हमेशा ही आते रहते हैं। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से आता है। तो हम लोग देख रहे हैं सबसे पहला फिगर हमारा क्या दिया हुआ है, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये हमारा क्या क्या, ये तो मैंने आपको बता दिया पिछला वीडियो में। क्या क्या दिया हुआ, स्टिग्मा हो गया, जो ऊपर जो हमारा पोलन ग्रेन्स को कैप्चर करता है, या फिर जिस पे पोलन ग्रेन्स आके गिरता है, ये हमारा स्टिग्मा हो गया। स्टाइल है, जो कि हमारा डायरेक्शन प्रोवाइड करता है पोलन को इंटर करने में। और ओवरी में ही फर्टिलाइजेशन होता है। ओवरी में तुम्हारा क्या होता है, फीमेल होता है गैमेट, जो कि हमारा होता है एम्ब्रियो सैक, यही हमारा होता है फर्टिलाइजेशन। और ये किस चीज़ पे बेस होता है, तो ये हमारा थैलेमस पे स्टैक होता था, हमको ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे ये दोनों फिगर, ये फिगर बी और सी फिगर, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, कार्पल्स है। तो हम लोग जानेंगे कार्पल्स आखिर है क्या। तो यहाँ हम लोग एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है हमारा कार्पल्स। सबसे पहले एनसीईआरटी में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कार्पल्स हमारा लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा है। जो भी फीमेल पार्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट है हमारा, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, जो कि हमारा दिया हुआ ये है। अगर किसी एक प्रेजेंट हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रेजेंट हो एक फ्लावर में, तो हम लोग उसे लिखेंगे मोनो कार्पलरी। और एक से बहुत ज़्यादा हो तो हमारा मल्टी कार्पलरी। तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे कि मोनो कार्पलरी और मल्टी कार्पलरी। तो इसका एग्जाम्पल भी आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी बात हमारा क्या वर्ड टर्म है, सीन कार्पस। सीन कार्पस क्या होता है, एपोकार्पस क्या होता है। तो हमारा एपोकार्पस वो होता है जैसे मल्टी कार्पलरी है, वो जो हुआ ना, बहुत सारे कार्पस अगर एक साथ जुड़े हो, मतलब कि मान लीजिए अगर ये है कार्पस, ये है कार्पस, ये है कार्पस, ये है, अगर सब के सब एक ही साथ जुड़े हों तो हमारा हो जाता है वो सीन कार्पस। और जो जो हमारा अलग हो, ये कार्पस अलग हो, ये कार्पस अलग हो, ये कार्पस अलग हो, ये अलग हो, ये सब अलग अलग जुड़ा हुआ हो, तो ये हमारा होता है एपोकार्पस। तो हमारा यही दिया हुआ फिगर में हम लोग देखेंगे, जो हम लोग आगे दिया हुआ है 2.7 में, कि आखिर कौन कौन सा है मल्टी कार्पस और मल्टी कार्पलरी में क्या क्या सीन कार्पस और एपोकार्पस। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ये हमारा जो एग्जाम्पल तुम्हारा दिया हुआ है बी का इससे क्वेश्चंस आए हैं, बहुत बार आते हैं, रिपीटेड है क्वेश्चन, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ये हमारा बी होगा मल्टी कार्पलरी, जिसमें बहुत सारे कार्पल्स देखिए, देख रहे ना, ये हमारा दिया हुआ मल्टी कार्पल, बहुत सारे कार्पल लेकिन फ्यूज्ड हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे हैं लेकिन सब एक ही पॉइंट पे आके जुड़ा हुआ है ना, ये तो हमारा फ्यूज है। तो ये हमारा मल्टी कार्पल तो हुआ, पर हमारा सीन कार्पस में आता है। इसका एग्जांपल क्या है, पेपा भर, समझे, पेपा भर। एक तरह से हम लोग इसको याद करते हैं पेपर,
पेपर में बहुत सारे न्यूज़ होते हैं पर ये छोटा सा पन्ना में ही होता है बस बहुत सारे न्यूज़, तो हम लोग इसे याद रखेंगे पेपर। तो कुछ इस तरह से हम लोग याद कर लेंगे। और हमारा सी का एग्जांपल दिया है मल्टी कार्पेट, ये भी मल्टी कार्पेट है पर इसका देखिए कार्पल सब अलग अलग है। ये कार्पस अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, सब अलग अलग कार्पस है। तो हम लोग इसको लिखेंगे एपोकार्पस। और इसका हमारा दिया मिशेला एग्जाम्पल। यहाँ से क्वेश्चन ये दोनों तो एग्जाम्पल में क्वेश्चन अगर आप बना रहे होगे नीट का प्रीवियस तो भर भर के दिया हुआ था। आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ से एग्जाम्पल से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये दोनों एग्जाम्पल होना चाहिए। सीन कार्पस में पेपावर, जिससे पेपर से हम लोग याद कर सकते हैं। हमारा मिर्च से हमारा मिशेला, मिर्च होता है ना तो सब अलग अलग भागते हैं, कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, कोई इधर, कोई मिर्च खा लिया 3-4 आदमी तो सब कोई भागते हैं अलग अलग ना पानी ढूंढने के लिए। तो हम लोग ध्यान से रखेंगे इसको मिशेला। तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल्स हो गया। अब हम देखेंगे खास करके हमारा डी हमारा किस चीज़ का हमारा दिया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे हमारा ओव्यूल होता है ये हमारा ओव्यूल का फिगर दिया हुआ है। यहाँ से नीट में क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि ये टफ पोर्शन पड़ जाता है, तो कभी कभी आते हैं कभी कभी नहीं भी आते। पर ये दोनों जो मैंने आपको बताया बी और सी क्वेश्चन हमेशा हर बार एक दो समय से रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो हम लोग ध्यान में रखेंगे। यह हमारा देखेंगे ओव्यूल को हम अच्छे से देखें, डिटेल में देखेंगे। ये हमारा ओव्यूल, ये जो भी हमारे जो प्रेजेंट ओवरी के अंदर जो हमारा ये हमारा मान लीजिए अगर ये हो गया हमारा ओवरी हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया प्लासेंटा, ये देख रहे हैं ना, ये हमारा प्लासेंटा, इसी पे जो अटैच होता है यही होता है हमारा ओव्यूल। तो हम लोग ध्यान में रखेंगे ओवरी के अंदर जो प्लासेंटा अटैचमेंट होता है वो होता है हमारा ओव्यूल। अब देखेंगे सबसे पहले अटैच किस चीज़ से अटैच होता है, तो हमारा अटैचमेंट किससे होता है, फ्यूनिकल से अटैच होता है। ये हम लोग ध्यान रखेंगे, यही जो हमारा अटैचमेंट का पार्ट है ना यही हमारा फ्यूनिकल से होता है, यही लंबा चला जाता है ना ऐसे, जिससे हमारा अटैच होता है। और हम देखेंगे हाइलम, हाइलम तो हमारा क्या होता है, हाइलम हमारा होता है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, पॉइंट ध्यान में रखिएगा। फ्यूनिकल और हाइलम ये दोनों अलग अलग चीज़ होते हैं। हमारा जो स्टैक हो गया तुम्हारा जा करके ये हमारा होता है फ्यूनिकल, जो कि ये लंबा वाला स्टैक हो गया हमारा हो गया फ्यूनिकल। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं जहाँ फ्यूनिकल फ्यूज हो रहा है मतलब जो अटैचमेंट है पॉइंट है यही हमारा होता है हाइलम। तो ये दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना, हाइलम मतलब होल मतलब कि पॉइंट, तो हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे पॉइंट। हाइलम हो गया पॉइंट और फ्यूनिकल हो गया तुम्हारा स्टॉक, जहाँ पे फ्यूनिकल फ्यूज हो रहा है हमारा तो वहाँ हो जाता है हमारा हाइलम। और ये हमारा स्टॉक जहाँ सोल्यूबल से अटैच हो। ये हम लोग देखेंगे माइक्रोपाइलर एंड, जहाँ पे आउटर सेगमेंट और इनर सेगमेंट प्रेजेंट नहीं हो, यहाँ पर देखेंगे ये हमारा हो गया करके, ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे तो प्रेजेंट नहीं है ना, ये हमारा बाहरी लेयर हो गया आउटर सेगमेंट, ये हो गया हमारा इंटर सेगमेंट, ये दोनों प्रेजेंट नहीं है तो ये हमारा होता है वहाँ माइक्रोपाइल। तो हम लोग इसे ध्यान रखें, यहाँ पे माइक्रोपाइल हो गया। यहाँ पे जो बीच वाला हमारा ये माइक्रोपोलर पोल हो गया, ये हमारा आउटर सेगमेंट हो गया, मैंने आपको बताया ये हमारा इनर सेगमेंट हो गया। और ये हमारा जो अंदर वाला जो पार्ट है यही हमारा होता है न्यूसेलस। और ये जो मेन पार्ट हमारा यही होता है एम्ब्रियो सैक, जो कि हमारा ये फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेट हमारा एंजियोस्पर्म का था। हमारा कुछ नहीं था, बस यही है। ये काफ़ी ईजी, अगर आप इसे 2-3 बार वीडियो को देख लेते तो आपको काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थोड़ा टफ पोर्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना। तो हम लोग इसे याद ध्यान में रखेंगे कि कुछ इस तरह से पार्ट्स होता है, तो आप लोग उसको अच्छे से देख लेना कि क्या क्या है। अगर समझ में नहीं आया तो 1 या 2 बार करके देख लेना, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया आप लोग को, ताकि आपको नीड ओरिएंटेड वैसे ना इधर गया ना उधर गया, बिल्कुल टू द सेंटर मैंने आपको बताया है। ऐसे सब क्वेश्चन आते हैं, अगर आप एनसीईआरटी रीड करेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ ऐसे से आते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं जो मैंने आपको बताया तो वही है फ्यूनिकल, जो मैंने बताया ये स्टॉक है जो कि अटैच होता है, फ्यूनिकल हो गया। और जहाँ फ्यूनिकल फ्यूज होता है देखिए ना, ओवल फ्यूजेज विद फ्यूनिकल, यही होता है हमारा हाइलम, ठीक है। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट यही हमारा होता है हाइलम। हमने देखा जो ओवल का उसमें बहुत सारे इंटीग्मेंट्स होता है, आउटर हो गया इनर हो गया, हम लोगों ने वो भी देखा। यहाँ पर देखा माइक्रोपाइलर, जहाँ पे आउटर और ये आउटर और इनर इंटीग्मेंट्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, वही होता है माइक्रोपाइलर एंड। और वहाँ देखेंगे वहाँ पे ओपनिंग होता है, न्यूक्लियस एक्सेप्ट होता है ओपनिंग, वही उसी पार्ट को हम लोग ओपनिंग बोले ना। यहाँ पे देखेंगे। हाँ दूसरी बात ये मैंने चलाजा पर नहीं बताया, चलाजा पर ये होता है अपोजिट साइड में, माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट साइड में होता है चलाजा पर, यही हमारा होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आपसे कहाँ पूछेगा तो हमारे चलाजा पर पे फर्टिलाइजेशन, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो आप लोग इसका बिल्कुल ध्यान में भूला नहीं, यहाँ से एमसीक्यू बहुत बार पूछे गए हैं। तो कहाँ से होता है हमारा चलाजा पोर पे ही हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ चलाजा पोर यहाँ पे हुआ, यहीं पे हमारा हुआ माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट में चलाजा पोर, यहीं पे फर्टिलाइजेशन हमारा
होता है, ये बेसल पार्ट ऑफ द ओवल का ही भी है। मैंने आपको न्यूक्लियस भी बताया, इंटीग्रल जब न्यूक्लियस जो ये इंक्लोज होता है न्यूक्लियस हो गया। एम्ब्रियो सेक का मतलब होता है फीमेल गैमेटोफाइट, ये तो मैंने आपको बताया, ठीक है, जो मैंने ऊपर बताया एम्ब्रियो सेक हो गया। अब हम देखें मेगास्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मैंने तो बताया था ना आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, जहाँ माइक्रोस्पोर मदर सेल से बन रहा होगा हमारा माइक्रोस्पोर, तो उसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलेंगे। और उसी तरह मेगा मदर स्पोर से बन रहा होगा मेगा स्पोर्स, तो उसको मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलेंगे। तो ये दोनों में कन्फ्यूज मत हो ना, आप लोग को ऐसे भी याद रखना। माइक्रोमैन, एक माइक्रोमैन का आपका पचा देखा ना, लिव लाइक अ माइक्रोमैन, तो आप लोग याद रखेंगे वो मेल में हो गया। अब मेगा स्पोर तो हमारा जो जान नहीं रहे, मेगा स्पोर हमारी बहुत बड़ी है, तो मेगा स्पोर हो गया इसमें फीमेल में। तो हम लोग याद रखेंगे मेगा स्पोर फीमेल का पार्ट होता है, माइक्रो स्पोर हमारा मेल का होता है। हम लोग इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। मैंने जो बताया कि माइक्रोमैन से आप लोग याद कर लें, माइक्रोमैन लिव लाइक अ माइक्रोमैन, तो आप लोग उससे याद कर लेंगे माइक्रोमैन जो भी हो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वो हमारा मेल गैमेट है, ये हमारा होता है फीमेल गैमेट। तो हम लोग इसमें ध्यान रखेंगे कि हमारा ये फीमेल मेगास्पोर जो भी होता है फीमेल पार्ट होता है, तो हम लोग ध्यान में रखेंगे इसे।